गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमने मोरल में अपना पूरा चैप्टर रीड कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज भी आदि फिल कर ली थी। तो आज आप फिर से अपनी बुक को ओपन करिए और मेरे साथ बुक फिल करिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी अपनी बुक निकाल ली। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 5 निकालिए और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को पहले फिल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस के आंसर हाँ और ना में देने हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या आश्रम में एक महात्मा रहते थे? क्या आश्रम में एक महात्मा रहते थे? हमने चैप्टर रीड किया था ना, एक आश्रम में महात्मा रहते थे, तो ये सही है। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। ठीक, तो इसका आंसर होगा हाँ। सेकंड क्वेश्चन, क्या आश्रम से कुछ दूरी पर डाकू शक्ति सिंह रहता था? क्या आश्रम से कुछ दूरी पर डाकू शक्ति सिंह रहता था? हाँ, हमने जब चैप्टर रीड किया था तब ये लाइन आई थी। क्या थी? कि आश्रम से कुछ दूरी पर डाकू शक्ति सिंह रहता था। ठीक, तो इसका आंसर भी हाँ में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या डाकू की बात सुनकर महात्मा जी प्रसन्न हुए? क्या डाकू की बात सुनकर महात्मा जी प्रसन्न हुए? डाकू ने ऐसा क्या कहा था जिससे महात्मा जी प्रसन्न हुए थे? आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है ना मेरे साथ, तो बताइए डाकू ने ऐसा क्या कहा था जो सुनकर महात्मा जी प्रसन्न हुए थे? डाकू ने कहा था कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ जो मैंने की थी मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। डाकू चोरी करता था, डाका डालता था, पर वो सारी गलतियों को वो सुधारना चाहता था। तो ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी प्रसन्न हुए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4th, क्या संसार में लोग अपनी बुराइयों को प्रकट करते हैं? क्या संसार में लोग अपनी बुराइयों को प्रकट करते हैं? नहीं, इसका आंसर नो में आएगा। नहीं, क्योंकि संसार में सारे लोग अपनी अच्छाइयाँ प्रकट करते हैं, बुराइयाँ नहीं। पर हमने चैप्टर में पढ़ा था जो अपनी बुराइयाँ बताते हैं, अच्छाइयाँ छिपाते हैं, वे संसार में कैसे आदमी बनेंगे? बहुत अच्छे आदमी बनेंगे। ठीक, उनके जीवन से बहुत जल्दी सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या मार्गदर्शन से डाकू भी साधु बन सकता है? क्या मार्गदर्शन से डाकू भी साधु बन सकता है? हाँ, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिया था। मार्गदर्शन का मतलब होता है कि उन्होंने अच्छा आदमी बनने की उसको डाकू को दिशा दिखाई थी कि तुम ऐसा ऐसा करो तो एक दिन तुम एक अच्छा आदमी बन सकते हो। तो मार्गदर्शन से डाकू भी साधु बन सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर मूल शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये आपके सारे मुहावरे हैं, मैंने इसके अर्थ लिखे हुए हैं और आज मैं आपको इनके अर्थ भी समझाऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का क्या है। चिकना घड़ा। चिकना घड़ा का अर्थ क्या होता है? कोई असर ना होना, कोई असर ना होना। जो डाकू था वो प्रतिदिन महात्मा जी के प्रवचन सुनता था ना, महात्मा जी लोगों को उपदेश देते थे। और डाकू ने क्या किया था? 1 महीने तक वेश बदलकर
महात्मा जी के उपदेश सुने थे, पर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था, है ना। महात्मा जी के उपदेश का डाकू पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप समझे, कोई असर ना होना। चिकना घड़ा जो डाकू था, डाकू पे महात्मा जी के उपदेश का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो अब ये वाक्य प्रयोग आपको खुद लिखना है। मैं सिर्फ आपको अर्थ समझाऊंगी, वाक्य प्रयोग आपको अपने अनुसार अपनी बुक में खुद लिखना है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं हम, पश्चाताप होना। पश्चाताप होना, पश्चाताप होने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, गलती का एहसास होना। तो डाकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था ना, डाकू ने गलती की थी, चोरी करता था डाकू और डाका डालता था, तो डाकू को अपनी गलती का एहसास था, उसने अपनी सारी गलती महात्मा जी को बताई थी, है ना। तो डाकू को अपनी गलती का पश्चाताप था। तो आप समझे पश्चाताप का मतलब। अब हम थर्ड पे आते हैं, मस्तक झुकाना। मस्तक झुकाने का मतलब क्या हुआ, शर्म महसूस करना। क्या, शर्म महसूस करना। जब महात्मा जी ने डाकू से कहा था कि तुम अपनी बुराइयां अपने साथियों को बताओ, तो ये सारी बातें सुनकर डाकू का जो मस्तक था वो झुक गया था ना। तो मस्तक झुकने का मतलब क्या होता है, शर्म महसूस करना, ठीक। मस्तक झुकना, शर्म महसूस करना। चिकना घड़ा, कोई असर ना होना। पश्चाताप, गलती का एहसास होना। मस्तक झुकाना, शर्म महसूस करना। लास्ट, बखान करना। क्या, बखान करना, बड़ी बड़ी बातें करना। बखान का क्या मतलब होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर लोग अपनी बुराइयों को नहीं बताते हैं। अच्छाइयाँ सब करते हैं, पर बुराइयाँ कोई नहीं बताता, ठीक। तो बड़ी बड़ी बातें करना, बखान करना, आप इसका मतलब समझे। अब आपको इन सारे मुहावरों के वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, चिकना घड़ा, कोई असर ना होना, पश्चाताप होना, गलती का एहसास होना, मस्तक झुकाना, शर्म महसूस करना, बखान करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 समझ। तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, गुड बाय।